अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आमना मजीद और मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तूफान का रुख तब्दील, कराची से टकराने का खतरा टल गया। तूफान कैटी बंदर और भारत की जानिब बढ़ने लगा। तूफान का कैटी बंदर से फासला 275 किलोमीटर से भी कम रह गया। तूफान का कराची से फासला 340 से बढ़कर 370 किलोमीटर हो गया। कराची में तूफान के असरात, बारिश और तेज़ हवाओं का राज। कराची में शहरियों के समुंदर में नहाने पर पाबंदी। सी व्यू और हॉक्स बे जाने वाले रास्ते बंद। रेंजर्स तैनात। कैटी बंदर के बाद खारो चांद शहर को भी खाली करा दिया गया। तूफान बिफर जो है बिफर गया समुंदर में तूग़यानी। सिंध और बलूचिस्तान के साहिल पार समंदरी तूफान के असरात। ठट्ठा, बदीन, सजावल में तेज़ हवाओं के झक्कड़, घरों की छतें उड़ गईं। पाक बहरिया, रेंजर्स और मैरीन सिक्योरिटी टीमों की इमदादी सरगर्मियाँ। साहिली इलाकों से 65,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। हैदराबाद, टंडुवाला यार, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, थरपारकर में तेज़ बारिश मुतवक्के। तूफान का खतरा, वज़ीर आज़म ने 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मुतल्लिका वज़रा, विफाक, सूबाई इदारों के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर आज़म की तूफान टलने तक सहूलियात की फरहमी की हिदायत। कमेटी मुसलसल तूफान की निगरानी करे, इंतजामिया से राब्ता बहाल रखे। तूफान कराची से नहीं टकराएगा लेकिन असरात मुरतब होंगे। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान का इज़हार ख्याल, हमारी अवलीन तरजीह जान की हिफाजत है, लोग ताउन करें। CBO और कराची सोसाइटीज़ के रिहायशियों को कल का दिन एहतियात बरतने की हदायत। चेयरमैन NDM में बोले, तमाम लोग घरों में रहें। और वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद बड़े साइन बोर्ड्स ना हटाए जा सके। अमले ने सिर्फ साइन बोर्ड्स पर लगे इश्तहारात हटाए। बिल बोर्ड्स की शक्ल में लोहे के भारी भरकम स्ट्रक्चर ताहाल कायम। मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को कल मुहतात रहने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि शहदाद कोट कंबर के बाईपास निजी शादी हाल के करीब किराए के घर में रहने वाले 40 साल मोहम्मद मुराद चांडियों ने बेरोजगारी से तंग आकर घर के कमरे के अंदर गले में रस्सी डालकर फांसी लगा ली। इस मौके पर मखदूल के बेटे रजा ने मीडिया को बताया कि बेरोजगारी की वजह से घर में काफ़ी तनाव रहता था, जिसकी वजह से वालिद बहुत परेशान थे। 2-3 दिन से वालिद को काम नहीं मिला, जिसकी वजह से वालिद ने परेशानी की हालत में ये कदम उठाया। खबर है डेरा गाजी खान से, जहां सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर ने ज़िलाई अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए अरकान से मुलाकात की और फ़िरका वाराना और बैनुल मज़ाहिब हमांगी की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए अरकान का शुक्रिया अदा किया है। ज़िलाई अमन कमेटी के दीगर अरकान ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबाई वजीर ने कहा कि क़याम अमन के लिए उलमा और अमन कमेटी का फ़ाल किरदार है। पंजाब के दीगर डिवीज़न और अजला के दौरे किए हैं। डीजी खान में अमन कमेटी के अरकान की सबसे नुमाइंदगी देख कर खुशी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क हम सबका है, किसी भी किस्म की शरपसंदी बर्दाश्त नहीं होगी। 9 मई के वाक़यात से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शहदा की यादगार, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सजावल में समंदरी तूफान बिपर जॉय में मुतासर होने वाले अफराद के लिए सजावल के बॉयज़ डिग्री कॉलेज में सेंटर कायम किया गया है। कायम सेंटर में सैलानी वेलफेयर की जानिब से खाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शहबाज मेहमान अपनी इस रिपोर्ट में। सुजावल में समुद्री तूफ़ान बाइपर जॉय में मुतासर होने वाले अफराद के लिए सुजावल में एक सेंटर कायम किया गया है। इस कायम सेंटर में सैलानी वेलफेयर की जानिब से खाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है, जबकि कायम सेंटर में असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा मुतासरीन को सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर साइमा फातिमा और रेस्क्यू की टीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जैसे जैसे लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको हम रिलीफ कैंप्स में भेजते जा रहे हैं। तो खारो चांद से जो है रेस्क्यू बोट पे होके वो मेरे पास इधर सुजावल आ रहे हैं। कुछ लोग ऑन द वे है। रात के तकरीबन 2:30 बजे एक ग्रुप आया था जिसमें तकरीबन 240 to 250 लोग थे। उससे पहले भी समवेयर अराउंड 12-1 एक दूसरा ग्रुप आया था जिसमें तकरीबन 240 लोग थे। तो हम यहाँ पे उनको रिसीव करते जा रहे हैं। आई वॉज हियर और जैसे वो इनका खाने का भी हमने इंतज़ाम किया। वो जाहिर सी बात है ट्रैवल करके आ रहे थे, तो रात के 3:30 बजे उनका हमने खाना भी करवा के दिया था। फिर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इन सबकी चाय भी करवाई है। अभी इनका खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने कुछ बैकअप पे भी रखा है क्योंकि जैसे जैसे लोग आएंगे वी डू अंडरस्टैंड दे वुड बी डेफिनेटली नीड ऑफ फूड। तो वो भी हमने सारा अरेंजमेंट्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अगर ज़्यादा भी इंशाल्लाह लोग आएंगे वी वुड मेक अरेंजमेंट्स एज रिक्वायर्ड। प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड वगैरह और
मूवमेंट वगैरह में हम ये मदद कर रहे हैं। और कितने लोगों को खाना दिया है आपने? तकरीबन अब कल से लेके आज तक तकरीबन तादाद 850 लोगों की हो गई है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। उनके इंस्ट्रक्शन पे हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप कायम की हुई है। जो भी अफेक्टेड लोग हैं यहाँ पे जो स्टे कर रहे हैं उनको उसको हम जिनको जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम उस अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समुद्री तूफान वाइपर जो है ने साहिली इलाकों में बहुत नुकसान पहुंचाया है, हज़ारों लोग मुतासर हुए हैं। हमारी कोशिश है कि सबको मुकम्मल सहूलियात फराहम करें। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब का राजनपुर का दौरा। इस मौके पर उन्होंने ज़्यादा कपास आगाहो मुहिम के हवाले से इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट जनूबी पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा ज़राअत कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। उनका मज़ीद कहना था कि मार्केट के अलावा किसान सहूलत बाजार में किसानों के लिए मयारी ज़रूरी अद्वियात, खाद और मयारी बीज दस्तयाब है और किसानों की रहनुमाई के लिए माहिरीन किसान सहूलत बाजार में मौजूद हैं। महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो किसानों की रहनुमाई में कोई कसर ना रखें। ननकाना साहब के थाना सैयदवाला में पुलिस की बड़ी और कामयाब कार्रवाई। चोरी के मुकदमे में मुलविस 2 मरकजी मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए। चोरी किए गए जेवरात की फरोख्त की रकम और नकदी 14,80,000 रुपये बरामद। मुलज़मान शफीक और गुलाम अब्बास ने कुछ अर्सा कबल आबादी मिसर खान में मियाँ खान के घर चोरी की थी। दौरान वारदात तलाई जेवरात और नकदी चोरी करके फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने मुलज़मान को पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। DPO साहद अजीज़ की SHO बाजवा और हमारी टीम को शाबाश। ज़िले पुलिस अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में दिन रात मसरूफ़ है। जुर्म करने वाले जितने भी ताकतवर और चालाक क्यों न हों, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।